राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ थाल पोस्ट, जिसका डिज़ाइन मैंने पहले भी बना चुकी हूँ। अभी किसी ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैं एक बार फिर से उन्हें बना के दिखाऊं। इजीली उन्हें समझ में आ नहीं रहा है, तो उनके लिए ख़ास तौर से मैंने उनके लिए फिर से ये ट्राई करके बना के दिखाया है। बहुत ईजी तरीके से मैंने स्टेप इसमें बताया। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से बनाना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, मुझे सब्सक्राइब फॉलो करें। ये उनके लिए है खासकर जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ ध्यान से थोड़ा देखिएगा इस बार। देखिए, सबसे पहले हमें इस तरीके से नट लगा लेनी है। फिर हम देखिए, मैं बहुत ही हल्के हाथों से आपको बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये 2 चेन मैंने बना लिए, ये 3, ये 4 और ये 5। देखिए, मैंने 5 चेन इस तरीके से बना लिया है। और ये देखिए, जो फर्स्ट चेन है हमारा ये वाला, ये देखिए जहाँ मैंने उंगली रखी है, ये फर्स्ट चेन है, इसमें हमें अटैच कर देनी है। देखिए इस तरीके से ये धागे को हम डालेंगे, सुई को डाल के फिर इस धागे को निकाल लेंगे। निकाल के यहाँ से हम अटैच कर देंगे। देखिए, इससे हल्के हाथों से, और ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगी मैं, इतने ही हल्के हाथों से मुझसे हो पाएगा। देखिए, इस तरीके से मैं इसमें अटैच कर दूंगी। ये देखिए, मेरा अटैच हो चुका है। अब देखिए, जहाँ से मैंने धागा निकाला वहाँ से हमें नहीं बनाना है फ्रेंड, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ से नहीं बनाना है। ये जो होल बन गया, देखिए जब आप ज्वाइन करेंगे तो देखिए गुलाई बन जाएगी। देखिए, ये चेन का ये गुलाई बन चुका है और ये ज्वाइन वाला पॉइंट है और ये गुलाई बन चुका है। इस गुलाई के अंदर से ही आपको बनाना है, वो ज्वाइन के अंदर से नहीं बनाना है, इस गुलाई के अंदर से आपको अब बनाते जाना है। देखिए, इस तरीके से हम 3 की चेन बना लेनी है। देखिए, यहाँ से ये देखिए इस तरीके से 3 की मैंने चेन बना ली। देखिए, धागे को फिर घुमाया और ये होल जो है, इस होल में डाल के आपको बनाना है। देखिए, ये होल जो है, इस होल में आपको डाल के बनाना है। अब मैं यहाँ से आपको डबल क्रोशिया बना के दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से धागा आप निकाल ले और ये डबल क्रोशिया बना ले। देखिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें। देखिए, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हमें बना लेनी है। ये हमारे, फिर से मैं एक और बनाऊंगी। देखिए, ये जो होल है, इस होल में से ही बनाना है। जहाँ हमने ज्वाइन किया उसमें से आपको नहीं बनाना है। मैं फिर से कह रही हूँ, ज्वाइन वाले ऑप्शन से आपको नहीं बनाना है। जब आप सर्कल करेंगे तो एक होल बन जाएगा। देखिए, मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई, एक हमारी चेन हो गई, तो ये टोटल हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे मैं 3 की चेन बना लूँगी। देखिए, इस तरीके से 3 की चेन बना लेंगे हम अपनी। फिर मैं सेम उसी होल में फिर से दोबारा से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए, इस तरीके से, देखिए एक बार निकाला, फिर धागे को डालूंगी मैं अंदर। फिर देखिए, इस तरीके से फिर ये 2 बार निकाला, फिर धागे को लपेटेंगे, फिर उसी होल में डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, मैं बहुत ही हल्के हाथों से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, फिर से हम धागे को पकड़ेंगे और सेम उसी होल में से निकाल के फिर से बनाएंगे। देखिए, टोटली हमारे पास 4 डबल क्रोशिया बन चुकी हैं। फिर से मैं यहाँ पे अब 3 की चेन बनाऊंगी। सेम होल में फिर से मैं डबल क्रोशिया बनाना शुरू करूंगी। देखिए, इस तरीके से जैसे मैंने इन दोनों को बनाया, सेम इसी तरीके से फिर से हमें बना लेनी है। 2 और बनानी है। टोटल हमारे पास 4 होनी चाहिए। देखिए, मैंने टोटल 4 बना लिए। देखिए, 1 2 3 और ये 4 हो गई हमारी। ये 4 का नंबर है हमारा। ये 4 टोटल बन चुकी है। अब जैसे ये 3 की चेन है, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे फिर से 3 की चेन बनाऊंगी। देखिए, इस तरीके से मैंने 3 की चेन बना ली और जो ये हमने शुरुआत में जो 3 की चेन बनाई थी, सेम उसके ऊपर वाली चेन से ही हमें इसे अटैच कर लेनी है। देखिए, ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। देखिए, इस तरीके से। आई होप कि आपको इस बार समझ में अच्छे से आ रहा होगा फ्रेंड्स। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, आपने सही से बना पाई या नहीं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए, मैंने आपके इजी के लिए
बहुत सिंपल तरीके से मैं लेके आ रही हूँ। मैं स्लिप स्टिच करके बिल्कुल सेंटर में लेके आ रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैंने स्लिप स्टिच करके सेंटर में जो होल है इस होल में लेके आया। मैं इस होल में पहले 3 की चेन बनाऊंगी, फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब देखिए फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे, फिर धागा को लपेटेंगे, फिर इसी होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया बनेंगे। 2 डबल क्रोशिया, 3 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया सेम एक ही होल में। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने 3 की चेन ले ली। लेने के बाद ये जो नेक्स्ट होल है इसमें हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब मैं 3 की चेन ले लूंगी, फिर सेम इसी होल में फिर से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरीके से सेम उसी होल के अंदर ही आपको बनाते जाना है। ये हमारा जो फर्स्ट डिजाइन का पैटर्न है वो शुरू हो रहा है। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको पूरी राउंड बना लेनी है। देखिए हर एक होल में इस तरीके से आप बनाते जाए, जैसे मैंने बनाया सेम इसी राउंड को आप घुमाते जाए। देखिए मैंने पूरा कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 3 की चेन ले ली है। अब जो हमने यहाँ पे 3 की ये चेन बनाई थी इसी चेन में हम अटैच कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी इस तरीके से। देखिए ये हमारा पहला पैटर्न तैयार हो चुका है। एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपका हाथ किसी का हाथ बहुत ढीला चलता है, किसी का टाइट चलता है, मतलब कोई चेन इतना टाइट बना देता है कि उनका मुड़ जाता है। अगर आपका हाथ भी उस तरीके से है या आपका लूज है तो आप 3 की चेन बनाया करें बीच में, या फिर आप 4 की चेन ले लिया करें, वरना वो मुड़ के छोटा हो जाएगा, फैलेगा नहीं, वो छोटा हो जाएगा। देखिए मैंने 3 की चेन बना ली, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया मैंने। अब जो ये होल है इसके अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरीके से ये मैंने डबल क्रोशिया बनाई। अब यहाँ से हमें 3 की चेन लेनी है। जब भी ये होल के अंदर आप बनाए वहां 3 की चेन ही ले, इस तरीके से। फिर सेम इसी होल में फिर से मैं एक डबल क्रोशिया और बना लूंगी। अब देखिए जो ये डबल क्रोशिया बनी हुई है इन दोनों के ऊपर एक एक बार बनाऊंगी। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 बनेंगे, यानी कि 3 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, टोटल 6 हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब देखिए अब फ्रेंड्स हम जो चेन बनाएंगे उस चेन में आपको ध्यान रखना है। देखिए टोटल हमारे पास 6 बन चुकी हैं। इस तरीके से आपको बनाते जाना है। देखिए ये वाला जो चेन होता है ना फ्रेंड्स, ये अगर आपके हाथ में टाइट बन रहा है तो आप प्लीज इसमें एक चेन और बढ़ा के ले। जैसे मैं 3 की चेन बना रही हूँ तो आप 4 की चेन ले, वरना आपका मुड़ जाएगा। अगर आपका हाथ भी ढीला चल रहा है, सही है, तो आप 3 की चेन बना सकती हैं, वरना आप चेन को बढ़ा दे ताकि आपका डिजाइन मुड़े ना। देखिए अब डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, और जो ये होल है इसके अंदर फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए ये हमारा बन गया। बनने के बाद यहाँ पे फिर से मैं 3 की चेन लूंगी। यहाँ चेन लेने के बाद फिर से सेम होल में फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और जो हमारी डबल क्रोशिया ये 2 हैं इन दोनों के ऊपर फिर से मैं दो एक एक डबल क्रोशिया बना लूंगी। दोनों के ऊपर 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। इस सेम तरीके से आपको पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने 3 की चेन बना ली, और जो ये हमारा शुरुआत का जो 3 की चेन है इसमें हम अटैच कर देंगे।
से। देखिए इस तरीके से आप इसे अटैच कर दें। देखिए अब फिर से हम स्लिप स्टिच बना के देखिए दूसरे नंबर पे आ जाएंगे। देखिए स्लिप स्टिच मैंने बना लिया, दूसरे नंबर डबल क्रोशिया पे मैं आ गई। अब यहाँ पे हम 3 की चेन बनाएंगे। देखिए अब ये जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब जो हमारा ये होल है इस होल में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए ये टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर देखिए 1 2 और 3, मैंने 3 की फिर से चेन ले ली बीच में। फिर से इसी होल में डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए ये एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से। फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस तरीके से। सबसे पहले हमने 2 बनाए, फिर 3, फिर 4। ये हमारा लास्ट राउंड चल रहा है फ्रेंड इस कलर का। इस तरीके से ये बन गया। अब मैं यहाँ पे चेन बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे अब चेन बनेगा। देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4। देखिए जब हमारा लास्ट राउंड आएगा फ्रेंड्स तब आपको वहां पे चेन बढ़ानी है। देखिए इसको छोड़ेंगे, जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके अंदर से फिर से बनाएंगे। देखिए पहला वाला छोड़ देना है, जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर से बनाएंगे डबल क्रोशिया। आप ध्यान रहे जब ये चौथा नंबर वाला जब हम ये राउंड ये वाला बना रहे, अब यहाँ पे एक एक डबल चेन भी बढ़ेगा। जहाँ 3 की चेन थी वहां 4 की चेन बन जाएगी। बीच में नहीं बनाना है फ्रेंड, जब आप डिजाइन बना के कंप्लीट कर ले फिर बनाएं। देखिए ये 4 बन गया। फिर से मैं 3 की चेन ले लूंगी। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पे 3 की चेन ही बनेगी। केवल साइड में जब हम चेन बना के इसके ऊपर से उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर जाते हैं दूसरे पैटर्न में, तभी चेंज करना है, वो भी जब लास्ट वाले राउंड में, तब आपको एक करके चेन बढ़ा देनी है। देखिए यहाँ पे बनेगा फिर डबल क्रोशिया, यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से आपको ये रो भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। अब जो यहाँ पे चेन बनेगा फिर से 4 चेन बनेगी। देखिए इस तरीके से बन के पूरा कंप्लीट कर लेना है आपको। आई होप कि इस बार आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ आपको इस बार समझ में आया, आपने अच्छे से बना लिया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए मैंने यहाँ पे तीसरी चेन में स्लिप स्टिच कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कट लगा दूंगी। तो ये वाला राउंड जो है हमारा ये पैटर्न तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर हम दूसरा कलर यूज करेंगे। देखिए ये हमारा एक शेप बनके तैयार हो चुका है। ये इस तरीके से बनेगा पैटर्न। देखिए अब इसके ऊपर हम कलर भी चेंज करेंगे। प्लस अब देखिए ये जो हमारा 2 फंदे से शुरू हुआ है इसकी तरह अब शुरुआत हम फिर से करेंगे। देखिए 2 फिर 3 फिर 4। अब सेम तरीके से हमें शुरुआत करनी है। देखिए सेम तरीके से आपको बनाते जाना। तो चलिए हम कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा कलर है। तो देखिए आप किसी भी होल से शुरुआत कर सकते हैं, चाहे ये वाला हो चाहे वो, किसी भी एक होल से आप शुरुआत कर ले। तो चलिए हम इस होल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे धागा अटैच कर लूंगी। देखिए ये 3 की सबसे पहले मैं चेन बना लूंगी। देखिए 3 की चेन बन चुकी है हमारी। अब इसी होल में फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर हमें 3 की चेन ले लेनी है और फिर से हम
2 डबल क्रोशिया इसी सेम होल में बनाएंगे। फ्रेंड जैसे हमने शुरुआत किया था सेम उसी तरीके से ही आपको अब शुरुआत करनी है। देखिए तरीका सेम ही रहेगा, पैटर्न भी सेम है, बस आपको थोड़ा फंदे बढ़ाते जाना है। ये देखिए एक पैटर्न हमारा तैयार हो चुका है। देखिए सबसे पहले जब हमने यहाँ पे 2 बनाया था वही पैटर्न है हमारा ये। यहाँ पे अब चेन बनाई थी हमने कम, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेन बढ़ा के लेना है। देखिए यहाँ फंदे हैं उस हिसाब से आपको चेन लेनी है। देखिए 1 2 3 4 5, आप 5 चेन ले लें चाहे 6 चेन ले लें, जैसे आपके हाथ के हिसाब से फिट बैठे उस हिसाब से आप ले लें। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा चेन है अब यहाँ पे हमारा एक एक फंदा बढ़ेगा, एक एक पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे बढ़ता जाएगा। देखिए हर बार आपको नहीं बढ़ाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कब बढ़ाना है। हर बार आप बढ़ाएंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, वो फैल जाएगा। देखिए कब बढ़ानी है वो भी मैं आपको भी बता दूंगी। देखिए फिर से हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर जो है 3 की चेन ले लेंगे यहाँ पे, फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए ये हमारा बन गया। फिर से अब हम यहाँ पे चेन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 चेन ले लेनी है आपको। लेने के बाद नेक्स्ट होल जो है हमारा यहाँ पे फिर से आपको सेम तरीके से बनाना है। देखिए एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर से आपको 3 की चेन ले लेनी है। सेम तरीका रहेगा फ्रेंड, जैसे हमने शुरुआत किया था सेम वैसे ही बनता जाएगा। देखिए फिर से ये 2 डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से इस रो को भी आप पूरी कंप्लीट कर ले। चलिए इस तरीके से आपको आपकी रो पूरी कर लेनी है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे फिर से 2 2, फिर 5, इस तरीके से आपको कंप्लीट करते जाना है। देखिए यहाँ पे फिर से आपको 5 की चेन बनानी है और यहाँ पे एक फंदे बढ़ाना है। इसी तरीके से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। देखिए मैंने पूरा कर लिया है, इस तरीके से बन के तैयार हो। यहाँ पे मैंने 5 की चेन ले ली, जो हमारा तीसरा का चेन है उसमें ऊपर ये अटैच हो जाएगा। देखिए मैंने अटैच कर लिया है इसमें। देखिए अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया था 2, ये हमारा 2 का हो गया। अब ये 3 का पैटर्न है तो ये 3 का पैटर्न बनेगा अब यहाँ पे। चलिए मैं दिखाती हूँ। फिर से आपको यहाँ पे 3 की चेन ले लेनी है और डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनेगा। देखिए इस तरीके से। अब आपका जो ये होल है इस होल में एक डबल क्रोशिया बनेगा, फिर 3 की चेन बनेगी, फिर सेम होल में फिर से डबल क्रोशिया बनेगा। अब जो 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनेंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक बन गया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक बन गया। जैसे हमने नीचे बनाया था पैटर्न सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से बनके तैयार हो गया। अब चेन के ऊपर सेम वही चेन बनेगा। एक 2 3 4 और ये 5 चेन बन गई। अब जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं दोनों के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बनेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया इस पे, एक डबल क्रोशिया इस पे, 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ये बनाया है सेम इसी तरीके से आपको बना लेनी है। तो चलिए हम बना के पूरा करके दिखाते हैं आपको। तरीका सेम ही रहेगा, बस चेन का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये हमारा पैटर्न बनके तैयार हो चुका है। फिर से हम यहाँ पे 5 की चेन ले लेंगे,
और ये हम तीसरे में अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब स्लिप स्टिच करके दूसरे नंबर पे आना है। देखिए अब ये 4 वाला जो बनाया वही पैटर्न हमें यहाँ पे बनाना है। तो चलिए हम दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले मैं स्लिप स्टिच करके बीच वाले डबल क्रोशिया में आ जाऊंगी। देखिए मैं स्लिप स्टिच कर लिया। अब फिर यहाँ से मैं 3 की चेन लूंगी और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लूंगी। अब इस होल के अंदर फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब जैसे हमने ग्रीन वाले में बनाया था सेम वही तरीका है। अब इसमें भी मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से यहाँ पे 3 की चेन बनाऊंगी। चेन बनने के बाद सेम उसी होल में फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब जो ये 2 डबल क्रोशिया इधर बना हुआ है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जो 3 नंबर का क्रोशिया रहेगा उसको छोड़ देना है आपको। देखिए लास्ट वाला जैसे हमने छोड़ा था ग्रीन वाले में सेम वैसे ही, केवल 2 के ऊपर 2 बनानी है। अब यहाँ पे देखिए चेन का ध्यान रखिए कि यहाँ पे अब हमें 6 चेन बनानी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब लास्ट राउंड हमारा आए तब हमें चेन में भी एक फंदा बढ़ा लेना है। अब मैंने 6 चेन बना लिया है। देखिए बीच वाले लास्ट वाले को मैंने छोड़ दिया, बीच वाले से डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप ये चौथे नंबर पे आए तब यहाँ पे आपको एक चेन बढ़ा लेनी है और जब भी आप ये चौथे नंबर पे आने के बाद हम कलर चेंज करेंगे उसके टाइम आपको वहाँ पे भी एक फंदे आपको पैटर्न बढ़ा लेना है। देखिए मैं फिर से एक बार आपको समझाऊंगी अच्छे से। देखिए ये इस तरीके से हमारा पैटर्न बन के तैयार हो गया। ये 2 3 4, फिर से 2 3 और ये ऊपर का 4। देखिए जब भी ये 4 नंबर वाला बना इसके ऊपर जब कलर चेंज करें तो वहाँ पे जैसे कि मान लीजिए अब हमारा 5 था तो मैंने 6 चेन ले लिया है और पैटर्न भी आपको बढ़ाना है। देखिए इस तरीके से जैसे हमने ये पैटर्न बढ़ाया ना, ये कलर चेंज किया तो यहाँ पे पैटर्न है, तो यहाँ पे भी आप जब कलर चेंज यहाँ पे भी पैटर्न बना, यहाँ पे भी एक पैटर्न बना ले। जब भी आप इस चौथे नंबर को आप बनाए तभी आप पैटर्न बना ले, यानी कि 4 डबल क्रोशिया जब भी बनाए तभी आपका पैटर्न बढ़ेगा और एक चेन बढ़ेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि अब अच्छे से आपको समझ में आ चुका है। आशा करती हूँ कि आपको इस बार बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आप बना लेंगी। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि हाँ आपने अच्छे से बना लिया। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मुझे सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें। मुझे फ्रेंड एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसी तरीके से आप बनाते, जब मैं बार बार आपको समझा रही हूँ, यहाँ जब पैटर्न आपने ये चौथा बनाए तभी इस तरीके से बनाए। चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे।